और चलिए खबर अब पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान पर फिर से मेहरबान हुआ है एक बार बांग्लादेश से पढ़ने जाएंगे अब पाकिस्तानी छात्र। पाक छात्रों के लिए ढाका यूनिवर्सिटी ने दरवाजे अपने खोल दिए हैं। ढाका यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तानी छात्रों पर बैन हटा दिया है। ढाका यूनिवर्सिटी संघ ने मंजूर किया है पाकिस्तान का प्रस्ताव। एक दशक पहले लगाया था पाक छात्रों पर बैन, और देखिए पाकिस्तान के छात्रों पर बांग्लादेश ने बैन लगाया हुआ था, जिसको अब एक दशक के बाद जो है वो हटा दिया गया है। और अब एक बार फिर से बांग्लादेश पढ़ने के लिए जाएंगे पाकिस्तान के छात्र। पहले इन पर बैन लगा हुआ था, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते थे। बांग्लादेश में जाकर ये छात्र जो है पाकिस्तान के वो पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन अब ये जो रोक थी ये हटा दी गई है। और जिस तरीके से प्रस्ताव पाकिस्तान ने भेजा था उस प्रस्ताव पर मंजूरी हुई, और ऐसे में ये रास्ता जो है वो अब खुल गया है। थोड़ी सी राहत, जितने बुरे दिन पाकिस्तान के चल रहे हैं उस बुरे दिनों में यहाँ पर पाकिस्तान को थोड़ी सी राहत मिली है अब बांग्लादेश से। और ऐसे में पाकिस्तान के छात्र अब किस कदर रुख करेंगे बांग्लादेश में वो देखना होगा। बांग्लादेश का सबसे बड़ा शैक्षिक संस्थान ढाका विश्वविद्यालय ने पाकिस्तान से आने वाले छात्रों के लिए अपना दरवाज़ा एक बार फिर से खोल दिया है। तो ये ढाका विश्वविद्यालय जो है इसने रोक लगाई हुई थी पाकिस्तान के छात्रों पर, जिसे अब हटा दिया गया है। अब पाकिस्तानी छात्र वहां जाकर एक बार फिर से पढ़ाई कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी की ओर से पाकिस्तानी छात्रों के एडमिशन पर बैन हटा दिया गया है। पाकिस्तान के छात्रों के लिए ढाका यूनिवर्सिटी में यह बैन 10 साल पहले लगाया गया था, जिसे अब हटाया गया है। 10 साल से इस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के कोई भी छात्र जो है वो एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर ने बताया है कि 13 नवंबर को यूनिवर्सिटी के वीसी नियाज अहमद खान की अध्यक्षता वाली बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। नियाज अहमद खान ने बैठक में प्रस्ताव ढाका यूनिवर्सिटी संघ के सामने रखा, जिसके बाद इसे सर्वसम्मति के साथ मंजूर कर लिया गया। वहीं शेख हसीना के भारत जाने के बाद बांग्लादेश में चल रही मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार की ओर से यह कदम पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाने की वजह से उठाया गया है। ढाका यूनिवर्सिटी की नई पॉलिसी के तहत अब पाकिस्तानी छात्रों को बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकेगा। इसके साथ ही बांग्लादेशी छात्र भी पाकिस्तान जाकर किसी भी कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक समय पर पाकिस्तान के साथ संबंध खत्म हो गए थे बांग्लादेश के, लेकिन ढाका विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है और ऐसे में कई छात्रों को स्कॉलरशिप और सम्मेलनों के लिए पाकिस्तान जाने की ज़रूरत होती है। वहीं इन संबंधों को सामान्य करने को लेकर चर्चा की गई, जिस पर यह हल निकला है। तो पाकिस्तान से बांग्लादेश का दोस्ती का हाथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फैसला लिया गया है ऐसे में ये अब जाहिर हो चुका है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में अब नज़दीकियां जो है बढ़ रही हैं। एक तरफ तो बांग्लादेश में हिंदू शरणार्थियों के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, हिंदू लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो बांग्लादेश सरकार को जो है कटघरे में खड़ा करता है। इनको लगातार चुनौती दी गई और जिस तरीके से वहाँ पर इन लोगों को ट्रीट किया गया उसके बाद सख्ती नहीं देखी गई सरकार की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ अब यूनिस सरकार जो है वो पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाती नजर आ रही है। यानी कि एक तरह से बांग्लादेश की जो सरकार है वो बांग्लादेश को पूरी तरह से मुसीबतों की तरफ ढकेलने में लगी हुई है, इससे यही माना जाएगा। जहां पूरी दुनिया पाकिस्तान से किनारा कर रही है तो वहीं बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जा रहा है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पूरी दुनिया पाकिस्तान से किनारा करके बैठी है और बांग्लादेश जो है पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी जो छात्र हैं वो बांग्लादेश में 10 साल बाद एक बार फिर से पढ़ाई के लिए जा पाएंगे ढाका यूनिवर्सिटी में। 10 साल से बैन था इस पर। देखिए, एक चीज़ को समझना होगा पिंकी, जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार बांग्लादेश में हस्तक्षेप किया और उसके बाद शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद जब बांग्लादेश का इस्लामीकरण होने का सिलसिला शुरू हुआ है उसके पीछे पूरी तरीके से पाकिस्तान है। और पाकिस्तान दरअसल वो भरपूर कोशिशें कर रहा है कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश को जो है इस्लामिक देश जो है वो घोषित किया जाए, बनाया जा सके। और आप देखें जिस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और अब वो कहीं ना कहीं पहले से
से इशारा कर रहा था कि पाकिस्तान की मंशा वहां पे क्या हो सकती है। और आप देखें बांग्लादेश के वो स्टूडेंट जिनको पाकिस्तान में पढ़ाई जो है उनकी बैन थी, नहीं जाते थे वो, मगर पाकिस्तान ने उसके रास्ते खोले हैं। तो उसके पीछे की वजह यही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक वापिस जो संधि का दौर है वो शुरू हुआ है और कोशिश ये कर रहा है पाकिस्तान की किसी भी तरीके से बांग्लादेश में जो है वो अपनी पैठ बना सके और उसके बाद जो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, जो पुराना दर्द उसके दिल में है, उस दर्द का मरहम कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अजय, जिस तरीके से आपने बताया कि जो दर्द का मरहम ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में ना तो बांग्लादेश के हालात इस वक्त बेहतर हैं और पाकिस्तान के हालात जिस तरीके से हैं वो दुनिया में जगजाहिर हैं। तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर किस तरीके से आगे जो है इस दुनिया में खुद को कायम रख पाएंगे, कैसे आगे की इनकी रणनीति जो है वो देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ से महज एक शुरुआत देखी जा रही है। जिस तरीके से वहाँ पर अब बांग्लादेश में शेख हसीना के भारत आने के बाद हिंदुओं के साथ जो बर्ताव किया गया है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान की ओर ये हाथ बढ़ाया है, तो ऐसे में इंडिया का क्या कुछ इस पर रुख रहेगा, भारत का, ये भी बताइएगा। देखिए, जिस तरीके से ये हो रहा है वो उसके बाद भारत ने पहले ही इस चीज़ को साफ किया है कि पाकिस्तान जिस तरीके से बांग्लादेश में उसने जो किया है, उसकी जो नीति है वो साफ दिखाती है कि वहाँ पर पाकिस्तान अपनी पैठ बनाने का प्रयास करा और इसी वजह से शेख हसीना को वहाँ से हटाया गया। और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, भारत ने एक चीज़ साफ कर दी है कि किसी भी तरीके से ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको लेकर देश और दुनिया भर को ये बताया जा रहा है कि कैसे वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसे में भारत का रुख बड़ा साफ है, कभी भी जो है इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आने वाली रणनीति जो है वो भारत की क्या होगी वो कहीं ना कहीं जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बताएगी, मगर उसके साथ साथ ये ज़रूर हो जाता है कि जिस तरीके से अभी वहाँ की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को, माइनॉरिटीज़ को, जिस तरीके से पाकिस्तान का हस्तक्षेप बढ़ा है और जिस तरीके की बयानबाजियाँ इस वक्त बांग्लादेश में जो यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाई गई है उनके बयान आ रहे हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ही ये सारी किया जा रहा है। एक वक्त में भारत ने जो है बांग्लादेश को और वहाँ के लोगों को जो बचाया और उसके बाद तमाम मदद दी ताकि बांग्लादेश जो है अपने कदमों पर खड़ा हो सके। उस पूरे सिस्टम को बिगाड़ने के लिए इस वक्त जो नई इंटरिम गवर्नमेंट है और पाकिस्तान है वो लगे हुए हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ अजय, अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान के कितने प्रतिशत ऐसे छात्र होंगे जो बांग्लादेश में जाकर पहले पढ़ते होंगे? क्या ये आंकड़ा रहता होगा कि जो पाकिस्तान के जो छात्र हैं वो बांग्लादेश का रुख करते होंगे आगे की पढ़ाइयों के लिए? देखिए, पहले ये जो मामले थे बेहद कम थे, मगर अब उसे बढ़ाने का प्रयास करने का मकसद बड़ा साफ है ताकि वहाँ के युवाओं को पाकिस्तान अपने शीशे में उतारना चाहता है। क्योंकि पहले इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि वहाँ पर शेख हसीना की सरकार थी और वहाँ उनको पता था कि पाकिस्तान दरअसल किस तरीके से जो अपने हालात वहाँ पे बने हुए हैं, जो आतंकवाद है, जो भुखमरी है वहाँ पर, वही हालात बांग्लादेश में पैदा कर सकता है। और इसीलिए ये चीज़ें वो जो है वहाँ की सरकार उस वक्त ज़्यादा अलोड नहीं करती थी। मगर अब अगर वो सिलसिला शुरू हो रहा है तो उसके पीछे का मकसद बड़ा साफ हो सकता है कि एक तो पाकिस्तान को पुरानी जो टीस है, जो पुराना दर्द है वो जागेगा और उस चीज़ को मरहम के तौर पर पाकिस्तान ढूंढ रहा है। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान की मंशा ये है कि वो अपनी वहाँ पर पैठ बना सके, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के जरिए स्टूडेंट्स को वहाँ पर एडमिशन देकर, बल्कि और अपनी जो रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान की जो वो करता है युवाओं में, लोगों में, उस चीज़ को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की कोशिश जो है इस वक्त मौजूदा सरकार की और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हो सकती है। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से बढ़ावा देने की और एक तरफ अगर बात की जाए तो दोनों देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और पहला रास्ता यहाँ पर ये ढाका यूनिवर्सिटी ने खोल दिया है 10 साल के बाद। और ऐसे में ये भी है कि अब जो बांग्लादेश के छात्र हैं वो पाकिस्तान जा सकेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए कि ऐसे आगे कौन सी रोक है जो पहले के वक्त इन पर लगाई गई हो और अब वो भी खुलने के आसार नजर आ रहे हों? देखिए, अभी तक तो ये सामने स्टूडेंट्स को लेकर ही सामने आया है, मगर ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसी कई और फैसले पाकिस्तान जो है वो ले सकता है। जिस तरीके से लगातार वहाँ पर हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश में जो मौजूदा सरकार बनी है वो कर सकती है, जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं वहाँ पर बांग्लादेश का भी, जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बना हुआ है, उसी तर्ज पर जो है वहाँ पर भी इस्लामिक नेशन जो है उसको घोषित किया जाए, उसको बनाने की प्रयास किया जाए और इसी चीज़ को लेकर जो है
मिनॉरिटीज को टारगेट करने का सिलसिला शुरू है। आप पाकिस्तान से देखें, जो तस्वीरें सामने आती हैं उसमें देखा जाता है कि कैसे मिनॉरिटीज को या तो जबरन जो है उनको कन्वर्ट किया जाता है, नहीं तो उनको मार दिया जाता है। ऐसे हालात बांग्लादेश में बनाने का प्रयास पाकिस्तान जरूर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि वहां पे जो लोग रहते हैं, जो शेख हसीना के समय में जिनको फायदे हुए हैं भारत की मदद से, जो वहां पर तस्वीर बदली है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने करना है कि किसी भी तरीके से वहां के लोगों में जो इंक्लिकेट किया जाए कि ये लोग जो हुआ है वो गलत हुआ है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा अजय हमारे साथ। एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से है।